स्टूडेंट्स, आपको नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करनी है फॉर द फॉरफीचर एंड रीइशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स इन द फॉलोइंग केसेस। तो जो सबसे पहला केस है वो कुछ इस तरह से है कि ये जो मैसेल लिमिटेड है इसने फॉरफिट किए हैं 3000 शेयर्स जिनकी फेस वैल्यू है ₹100। इनको इशू किया गया था एट ए प्रीमियम ऑफ 20%, यानी कि प्रीमियम ऑफ ₹20 पर शेयर। इनको इसलिए फॉरफिट किया गया क्योंकि इन पे अलॉटमेंट मनी जो कि ₹30 पर शेयर था, एक तो वो नहीं मिला था, और फर्स्ट कॉल मनी जो कि ₹40 पर शेयर था, जिसमें ₹10 प्रीमियम के भी इंक्लूडेड थे, यानी कि ये 30 + 10 है फर्स्ट कॉल, वो नहीं मिला था। ठीक है स्टूडेंट्स, ये दोनों नहीं मिले थे। और ये भी कहा गया कि जो फाइनल कॉल है ₹30 पर शेयर, जिसमें प्रीमियम के ₹10 भी इंक्लूडेड है, यानी 20 + 10, ये मांगी नहीं गई थी बाय द कंपनी। तो इन शेयर्स पे स्टूडेंट्स मिला क्या था पहले वो समझ लीजिए। ये अलॉटमेंट के ₹30 हैं, ये फर्स्ट कॉल के 40 हैं जिसमें 30 कैपिटल के हैं, 10 प्रीमियम के हैं। ये सेकेंड एंड फाइनल कॉल के 30 हैं जिसमें 20 कैपिटल के हैं और 10 प्रीमियम के हैं। तो प्रीमियम फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल पे ले लिया गया पूरा 20, अलॉटमेंट पे कोई प्रीमियम नहीं था, इसका मतलब एप्लीकेशन पे भी कोई प्रीमियम नहीं होगा और वो पैसा मिल चुका है। अब ₹100 शेयर की फेस वैल्यू है, 20, 30, 50, 50 और 30, 80। तो अलॉटमेंट से लेके फाइनल कॉल तक कैपिटल के ₹80 मांगे गए हैं, तो इसका मतलब कैपिटल के 20 जो हैं वो एप्लीकेशन पे मांगे गए होंगे जो कंपनी को मिल चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इस 40 में से 10 तो प्रीमियम के थे, इस 30 में से 10 प्रीमियम के थे, तो कैपिटल के तो यहाँ 30 हैं, यहाँ 20 हैं, 30 और 20 50, 50 और 30 80, तो बचा 20। क्लियर स्टूडेंट्स। अब बताया गया कि इनमें से केवल 2000 शेयर्स को ही रीइशू किया गया है। इनको रीइशू किया गया है फॉर ₹80 पर शेयर पेड अप, तो 80 पर शेयर तो उनको पेड अप माना है, और बेचा गया है ₹90 पर शेयर का। क्लियर स्टूडेंट्स। तो 80 पर शेयर पेड अप मान के इनको रीइशू किया गया है फॉर ₹90 पर शेयर। तो इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स पहले में बनानी पड़ेगी फॉरफीचर ऑफ शेयर्स की एंट्री, देन रीइशू ऑफ फॉरफिट शेयर की एंट्री, एंड देन फॉर गेन ऑन रीइशू ऑफ फॉरफिट शेयर्स। तो इन शेयर्स को जब फॉरफिट किया जाएगा तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट किया जाएगा। आप पूरा नाम लिख लीजिएगा स्टूडेंट्स। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट भी डेबिट किया जाएगा। जो प्रीमियम कंपनी को मांगने पे नहीं मिला है वो प्रीमियम डेबिट होगा, जो प्रीमियम मांगा ही नहीं गया वो डेबिट नहीं होगा। ये वाला प्रीमियम डेबिट होगा जो मांगा भी गया और मिला नहीं है। कॉल्स इन अरियर अकाउंट को क्रेडिट करेंगे हम लोग स्टूडेंट्स। उसके अलावा हम क्रेडिट करेंगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट को। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा 3000 इंटू 20 + 30 + 30, यानी कि ₹80। ₹80 से जितना पैसा मांगा गया है, आखिरी कॉल के जो ₹30 हैं उसमें 20 कैपिटल के हैं, वो मांगे नहीं गए, दैट्स वाई हम कैपिटल का कॉल्ड अप वैल्यू लेंगे ₹80। तो 3000 इंटू 80 होता है स्टूडेंट्स ₹2,40,000। प्रीमियम डेबिट होगा 3000 इंटू 10 से, जो फर्स्ट कॉल का प्रीमियम नहीं मिला उससे। ठीक है, यहाँ आया 3000 इंटू 80, क्योंकि आखिरी कॉल जो ₹30 की है उसमें ₹20 कैपिटल के नहीं मांगे गए, ₹10 प्रीमियम के नहीं मांगे गए। क्लियर है स्टूडेंट्स। प्रीमियम में फर्स्ट कॉल का प्रीमियम डेबिट किया जाएगा जो 3000 इंटू 10 आएगा। अरियर में आएगा 30 + 40 70, 30 अलॉटमेंट के और 40 फर्स्ट कॉल के, तो ₹70 नहीं मिले इंक्लूडिंग प्रीमियम। अब प्रीमियम नहीं मिला इसलिए उसका पैसा डेबिट भी किया गया और वो पैसा अरियर में इंक्लूड भी होगा, दैट्स वाई यहाँ पे हम पूरे 40 को ही लेंगे अरियर निकालते समय। 30 + 40 70 हो गया, ये आ जाएगा 2,10,000, और मिला हुआ पैसा है 3000 इंटू 20,
जो कि आया 60,000। क्लियर स्टूडेंट्स, ये तो एंट्री हो गई हमारे शेयर्स को फॉरफिट करने की। अब एंट्री बनाते हैं स्टूडेंट्स हम 2000 शेयर्स को रीइशू करने की। याद रखिएगा केवल 2000 शेयर्स को ही रीइशू किया गया है बाय द कंपनी। तो जब इन 2000 शेयर्स को रीइशू किया जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा और क्रेडिट होगा सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट। क्योंकि ये जो 2000 शेयर्स हैं ना स्टूडेंट्स, उनको पेड अप तो माना गया है केवल ₹80 पर शेयर, मगर उनको रीइशू किया गया है फॉर ₹90 पर शेयर। इसका मतलब शेयर्स को उनकी पेड अप वैल्यू से ज़्यादा अमाउंट पे रीइशू किया गया है। जितना पेड अप माना जाएगा वो तो शेयर कैपिटल में जाएगा, जितने का रीइशू किया गया है वो बैंक में जाएगा। 2000 इंटू 90 होता है स्टूडेंट्स 1,80,000। 2000 इंटू 80 होता है स्टूडेंट्स 1,60,000 और 2000 इंटू 10 होता है स्टूडेंट्स ₹20,000। क्लियर स्टूडेंट्स। अब इन शेयर्स के रीइशू पे कंपनी को गेन कितना हुआ है वो समझ लीजिए। गेन की एंट्री बना लेते हैं पहले। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। देखिए स्टूडेंट्स, एक फॉर्मूला होता है गेन निकालने का। आप अगर गेन पर शेयर जानते हैं कि वो कितना है, उसको बस नंबर ऑफ शेयर्स रीइशूड से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको टोटल गेन मिल जाएगा। यहाँ पर मैं बताता हूँ स्टूडेंट्स गेन पर शेयर कितना है। कंपनी को इन शेयर्स पे ₹20 एप्लीकेशन के मिले हुए हैं, है ना स्टूडेंट्स। और आपने इन शेयर्स के रीइशू पे कोई डिस्काउंट नहीं दिया, तो आपका जो गेन पर शेयर होगा वो ₹20 हो गया। जितना पैसा मिला हुआ है फॉरफिट अमाउंट पर शेयर माइनस डिस्काउंट पर शेयर, जो कि 0 है क्योंकि शेयर्स को प्रीमियम पे रीइशू किया गया। तो गेन पर शेयर तो आ गया ₹20, है ना स्टूडेंट्स। बस इसको नंबर ऑफ शेयर रीइशूड से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2000 इंटू 20 हो गया 40,000। क्लियर स्टूडेंट्स। दूसरा तरीका जानना है तो वो भी समझ लीजिए। टोटल फॉरफिटेड अमाउंट ऊपर रखिए, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड नीचे रखिए, नंबर ऑफ शेयर इशूड ऊपर रखिए, माइनस टोटल डिस्काउंट ऑन रीइशू जो कि 0 होगा। आप ऐसे सॉल्व करेंगे तो भी 20 इंटू 2000 40,000 ही आएगा और 40,000 माइनस 0 40,000 ही होता है ना स्टूडेंट्स। क्लियर होगी बात। ये बन गई इन शेयर्स को फॉरफिट करने की एंट्री, ये रीइशू करने की एंट्री, और ये जो एंट्री बनाई है लास्ट वाली दैट इज़ फॉर गेन ऑन रीइशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। इसी का स्टूडेंट्स दूसरा पार्ट है इसी क्वेश्चन का। इसमें कहा गया है कि अव्यान लिमिटेड ने, अव्यान लिमिटेड के लिए मैं ए लिमिटेड लिख रहा हूँ फिलहाल, फॉरफिट किए हैं 10,000 शेयर्स। फेस वैल्यू उनकी ₹10 है, जिन पे फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला है जो कि ₹4 पर शेयर है। ये फर्स्ट कॉल का पैसा है जो नहीं मिला है। और ये भी बताया गया है जो फाइनल कॉल ₹1 पर शेयर है वो मांगी नहीं गई है, ये है नॉट कॉल्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि आखिरी के ₹1 नहीं मांगे हैं, 4 मिले नहीं हैं। तो मिले हुए पैसे कितने होंगे? मिले हुए पैसे होंगे स्टूडेंट्स एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के मिला के, जो कि होंगे ₹5 पर शेयर। ये मानते हैं कि शेयर पार पे ही इशू हुआ होगा क्योंकि कहीं भी नहीं बताया गया कि शेयर इशू कैसे हुआ है। तो ₹5 एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मिला के हैं, क्योंकि इसमें ये नहीं बता रखा कि एप्लीकेशन कितनी है अलॉटमेंट कितने की, लेकिन ये टोटल होंगे ₹5 ही। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट कॉल 4 की है, फाइनल कॉल 1 की है, 4 और 1 5 हो गया। फर्स्ट कॉल से पहले अलॉटमेंट और उससे पहले एप्लीकेशन होते हैं। दोनों अलग अलग कितने के होंगे ये नहीं पता, लेकिन ये पक्का है कि टोटल ₹5 के ही होंगे, ₹5 पर शेयर ही होंगे। अब इन शेयर को फॉरफिट करने की इन्फॉर्मेशन बता रखी है। फिर बताया कि इनमें से केवल 4,000 शेयर्स को ही रीइशू किया गया बाय द कंपनी। ठीक है, और इनको रीइशू किया गया है फुली पेड अप मानते हुए। फुली पेड अप मान के रीइशू किया है, इसका मतलब पूरे ₹10 पर शेयर आप शेयर कैपिटल में क्रेडिट करेंगे। और इनको रीइशू किया गया है फॉर ₹9 पर शेयर। इसका मतलब होता है कि इनको ₹1 के डिस्काउंट पे रीइशू किया गया होगा। फुली पेड अप मानने का मतलब होता है कि आप पूरी फेस वैल्यू जो है शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, इतना अमाउंट बैंक में जाएगा पर शेयर। ठीक है, इंटू 4,000 कर देंगे तो ये जाएगा शेयर कैपिटल में, यानी 40,000। इसको इंटू 4,000 कर देंगे
तो 36,000 जाएगा बैंक में, इसको इंटू 4,000 कर देंगे तो ये जाएगा बैंक में उसमें शेयर फॉरफीचर में, क्योंकि जो भी डिस्काउंट दिया जाता है ऑन द रेशियो ऑफ फॉरफीट शेयर वो इसी शेयर फॉरफीचर अकाउंट से ही दिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट का नाम बिल्कुल नहीं आता है। अब इनसे रिलेटेड एंट्रीज कैसे बनेंगी वो समझ लीजिए स्टूडेंट्स। तो यहीं से समझिएगा स्टूडेंट्स, मैं इन शॉर्ट लिख रहा हूँ, आप समझ जाइएगा। आप शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, ठीक है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कॉल्स इन अरियर अकाउंट क्रेडिट करेंगे, तो कॉल्स इन अरियर अकाउंट पूरा पूरा लिख लीजिएगा स्टूडेंट्स। और शेयर फॉरफीचर अकाउंट को भी क्रेडिट करेंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा विद रुपीज़ 10,000 इंटू 90,000 से, क्योंकि आखिरी कॉल जो है 1 रुपी पर शेयर वो मांगी नहीं गई है। कॉल्स इन अरियर में आएगा 10,000 इंटू 4 यानी 40,000, और शेयर फॉरफीचर अकाउंट में आएगा 10,000 इंटू 5 50,000। तो 10,000 इंटू 9 यहाँ पर आएगा, इंटू 4 यहाँ पर आएगा और इंटू 5 यहाँ पर आएगा। ये तो होगा इनको फॉरफीट करने की एंट्री। रीइश्यू करते समय आपको बैंक अकाउंट को डेबिट करना है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट को डेबिट करना है और शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है। 4,000 इंटू 10 तो यहाँ डालिएगा 40,000, क्योंकि शेयर को फुली पेडअप मान के रीइश्यू किया गया है। 4,000 इंटू 9 यहाँ डालिएगा 36,000, इनको ₹9 पर शेयर का बेचा गया है। और 4,000 इंटू 1 यहाँ डालिएगा 4,000, जितना आपने डिस्काउंट दिया है। रही बात गेन ऑन रीइश्यू ऑफ फॉरफीट शेयर की, तो एंट्री बनाइएगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, आप लोग पूरा पूरा लिखिएगा स्टूडेंट्स, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब इसका अमाउंट कैसे आएगा वो जान लीजिए। यहाँ पर भी हम गेन पर शेयर का फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो फॉरफीटेड अमाउंट पर शेयर है 5 रुपये, क्योंकि आपको मालूम है एप्लीकेशन अलॉटमेंट के 5 रुपये मिल चुके हैं। डिस्काउंट पर शेयर जो दिया गया ऑन रीइश्यू वो है ₹1, तो गेन पर शेयर हो गया आपको ₹4। इसको बस 4,000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जितने नंबर ऑफ शेयर रीइश्यू करे गए हैं ये आ जाएगा 16,000। तो ये जो एंट्री बनेगी वो विद ₹16,000 बनेगी। ये बन गई हमारी गेन ऑन रीइश्यू ऑफ फॉरफीट शेयर की एंट्री। ये एंट्री है फॉरफीचर ऑफ शेयर्स की। शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया विद ₹9 पर शेयर, बिकॉज आखिरी कॉल 1 रुपये की मांगी नहीं गई थी। जितना पैसा नहीं मिला वो कॉल्स इन अरियर में, जितना मिल चुका है वो शेयर फॉरफीचर में। रीइश्यू किया गया था डिस्काउंट पे, जितना पैसा मिला वो बैंक में, जितना डिस्काउंट दिया वो शेयर फॉरफीचर में, जितना पेडअप माना वो शेयर कैपिटल में। और फिर मैंने गेन निकाला है गेन पर शेयर के हिसाब से। दूसरा तरीका बता देता हूँ स्टूडेंट्स, जो मैंने पहले ही बताया था। टोटल फॉरफीट अमाउंट ऊपर रखिए 50,000, टोटल फॉरफीट शेयर नीचे रखिए, इनटू नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड जो कि ये 4,000 है, माइनस कर दीजिए डिस्काउंट ऑन रीइश्यू ऑफ फॉरफीट शेयर जो कि 4,000 ही है। ये आ गया 5 इंटू 4 होता है 20, और 20,000 माइनस 4,000 होता है 16,000। तो देख लीजिए स्टूडेंट्स, ऐसे भी गेन 16,000 ही निकल कर आया है। क्लियर स्टूडेंट्स, आ गया समझ में।